नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी का दूसरी शिफ्ट का ये पेपर है और ये पेपर है प्रदूषण नियंत्रण का। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने फार्मासिस्ट का डिस्कस कर लिया था। इसमें देखो यूपी जीके और कंप्यूटर कैसी पूछी गई है। इसी आधार पर आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाएँ हैं जैसे लोअर पीसीएस, ठीक है? तो यहाँ कैसे-कैसे सवाल पूछे गए हैं उसी आधार पर आपको अपनी तैयारी को और अपडेट करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है यहाँ पर एमएस एक्सेल का फ़ॉर्मूला आपसे पूछा है। सबसे बड़े मान के लिए किस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं? आंसर हो जाएगा मैक्स। केवल और केवल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसका डिटेल्ड डिस्कशन भी करेंगे। देखो, यहाँ पर 67 में कह रहा है कि हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये किससे संबंधित है? आप बताओगे ये संबंधित है बिग डेटा से, ठीक है? 68 में आ जाओ, आंसर क्या कह रहा है? 68 में कहा गया है कि डीप लर्निंग ये विशेष रूप से किसके लिए प्रभावी होता है? आप बताओगे ये है इमेज स्पीच रिकॉग्निशन, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 68 का। इसके अलावा 69 क्या कह रहा है? 69 में कहा गया है कि कंप्यूटर की शब्दावली में डेटा की सबसे छोटी इकाई बता दो, तो आप बता देना बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 69 का बी। 70 में आ जाओ, रोम का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, आरओएम। आरओएम को क्या बोलोगे? रीड ओनली मेमोरी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? 71 क्या कह रहा है? 71 में कहा है कि मुझे बताओ अगर हम सबको पूरी सामग्री को हम सेलेक्ट करना चाहें, यानी सेलेक्ट टू ऑल कंटेंट, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा कंट्रोल ए। 71 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और आगे बढ़ो, 72 में आ जाओ। 72 को तो कई-कई बार मैंने रिपीट करवाया है। कितने बिट होते हैं? IPv6 का पूछ रहा है आपसे, 1 टू 8 डी ऑप्शन। इसके बाद चलो कहाँ पर चलना है? 73 में बीसीसी का पूरा नाम पूछा है। बीसीसी, ईमेल में बीसीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 73 का। 74 क्या कह रहा है? एनएफसी का पूरा नाम पूछा है। एनएफसी इसको बोलते हैं नियर फील्ड कम्युनिकेशन, है ना? ये बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हैं जो मैंने आपको लोअर पीसीएस के प्रैक्टिस बैच में कराए हुए हैं। तो जितने भी कराए हैं बार-बार उनका रिवीजन करते रहना, सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो, फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग आपसे पूछ रहा है तो बता दूं, ये अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है, दीवार के रूप में काम करता है। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 76 में आ जाओ। 76 कह रहा है कि स्पाईवेयर ये किस प्रकार का होता है? एक मैलवेयर है, सी ऑप्शन। फिर कह रहा है द्वितीयक भंडारण मुझे बता दो। सवाल कह रहा है द्वितीयक भंडारण उपकरण मुझे बता दो। हार्ड डिस्क हो जाएगा 77 का बी ऑप्शन। 78 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ना। कह रहा है कि कौन सा प्रिंटर है जो तरल स्याही यानी कि लिक्विड इंक कार्टिज का इस्तेमाल करता है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 78 का बी, यानी कि इंकजेट। फिर 79 में आ जाओ। 79 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम हो जाएगा, है ना? वेब ब्राउज़र हो है जो इंटरनेट के लिए हमें गेटवे प्रदान करता है। 80 में कह रहा है कौन सा आउटपुट उपकरण है? ये हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट उपकरण है, यानी कि 80 का भी। अब आ जाओ, यहाँ से शुरू है आपका यूपी जीके। तो जरदोजी कढ़ाई के लिए कौन सा कथन सही है? कढ़ाई 3 आयामों में की जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 81 का ए। 82 क्या कह रहा है? 82 कह रहा है कि मुझे बताओ कौन सा युग्म सही है? कैलाश मेला मेरठ, कुंभ प्रयागराज, यही सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है? बाकी सारे मैंने आपको बताए हैं तो आप रिवीजन करते रहो। 83 में आ जाओ, 83rd। कह रहा है वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 2025-26 का बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया है? सॉरी, कब प्रस्तुत किया है? 25-26 का पूछ रहा है, अभी तो 2026 आ चुका है, ठीक है? तो 25-26 पूछा है तो खैर आयोग है, जो पूछे वो बताना पड़ेगा। इसमें 10 फरवरी 2025 या फिर 20 फरवरी 2025 या फिर 1 मार्च, आंसर 20 फरवरी होना चाहिए। 20 फरवरी 2025 83 का। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर मैं लिए चलता हूँ आपको 84 के पास। 84 में क्या कह रहा है? सुहागी परवा वन्यजीव अभयारण्य का गठन 1987 में अलग करके बनाया गया था। ये करके पुराने गोरखपुर वन प्रभाग से। 84 का हो जाएगा डी। इसके बाद आ जाओ 85 में। 85 में आपसे सर्किट पूछ रहा है। मैंने आपको सर्किट पढ़ाए हैं, पूरी पीडीएफ भी है, उसमें कई सारे सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। शक्तिपीठ सर्किट है ना, सारे लोकेशंस याद रखना, सवाल पूछे जा सकते हैं। बुंदेलखंड का पूछा है, तो आंसर हो जाएगा बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर और महोबा, यानी 85 का बी ऑप्शन। इसके अलावा 85 के बाद चलो 86 में। 2024-25 में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? यहाँ पर ई होगा 47%, लेकिन नियरेस्ट में 47.2 भी दिया है। ई ऑप्शन हो जाएगा।
और आगे बढ़ो जरा, 87 देखो। 87 87 में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पारिस्थितिकी पर्यटन की योजना निर्माण और क्रियान्वयन के लिए किस संस्था को नोडल इकाई के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश वन प्रभाग। याद रखो 87 का हो जाएगा डी ऑप्शन। और आगे बढ़े, इसके बाद मैं चलता हूँ 88 में। 88 में कह रहा है कि मुझे बताइए 2025-26 के लिए ऋण पुनर्भुगतान को छोड़कर व्यय कितना अनुमानित है? ये अनुमानित है 757333 करोड़। 89 क्या कह रहा है? 89 में कहा गया है कि अकबरपुर, हालाँकि अकबरपुर आपको एक मिलेगा कानपुर में नहीं बल्कि कानपुर देहात में, ठीक है? और एक मिलेगा अम्बेडकर नगर में, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। किस जिले में स्थित एक नगर और नगर पालिका बोर्ड है? ई ऑप्शन नवासी का सही हो जाएगा। अब आ जाओ 90 में, 90 क्या कह रहा है? 90 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कोयला चूना पत्थर के प्रमुख खनन केंद्र के रूप में जाना जाता है? सोनभद्र को उठा लो, डी ऑप्शन 90 का हो जाएगा डी। अब आ जाओ 91 में, कह रहा है 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में झांसी पर कब्जा किया था? ह्यूरोज, ह्यूरोज, ठीक है। और आगे बढ़ो 92 के पास चलो, चंद्रप्रभा ये कहाँ पर है? चंदौली में है। फिर आ जाओ 93 में, कह रहा है कि मुझे बताओ वाराणसी में ब्रोकेट सूती कपड़े या महीन रेशम पर किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सोने चांदी के बहुमूल्य धातु का इस्तेमाल करके। 93 का डी ऑप्शन। फिर चलो 94 में, 94 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है बुंदेलखंड में सौर ऊर्जा पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हरित ऊर्जा केंद्र बनाना उत्तर प्रदेश को। अब आ जाओ 95 में, 95 क्या कह रहा है? 2025-26 में उत्तर प्रदेश का राजस्व अधिशेष ये कितना है? 2.6% सकल राज्य घरेलू उत्पाद का, यानी 95 का डी ऑप्शन, डी। और आगे बढ़ो, चलो 96 में, 96 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी के संबंध में सही कथन की पहचान कर लो। यहाँ पर कह रहा है मंजूरी दी गई है, यानी किस तारीख को दी गई ये पूछ रहा है। 13 अक्टूबर 2022 को दी गई थी। 96 का हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 13 अक्टूबर 2022 याद रखो। इसके अलावा अ, नीतियों की एक पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, उस पीडीएफ को लगातार पढ़ते रहना लोअर पीसीएस प्रैक्टिस बैच में। 50 क्वेश्चंस हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट डेज में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। 97 में आ जाओ। 1803 में उत्तर प्रदेश में मराठों को हराने के बाद अलीगढ़ हो गया, मेरठ हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, बांदा हो गया, हमीरपुर हो गया, जालौन और उसके आसपास के क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया था? मराठों को जब हरा दिया है ना, तो अंग्रेज आ गए थे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। 97 के बाद सीधे चलो 98 में। 98 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुहेलवा को किस वर्ष वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था? 98 का हो जाएगा 1988। यहाँ पर आओ, 99 में क्या कह रहा है? कह रहा है 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश कितने स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो चुका था? 5 राज्यों में विभाजित हो चुका था। 100 में क्या कह रहा है? 100 में कहा गया है कि कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य ये किस क्षेत्र से संबंधित है? बहराइच से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चंस हैं, इसी आधार पर आपको और अपडेटेड जानकारी के साथ तैयारी करनी है। और अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बैचेज़ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाके आप कंप्लीट थ्योरी बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं, या फिर आप जो बैच चल रहा है इस समय टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस सेट बैच, आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, लोअर पीसीएस के लिए कंप्लीट थ्योरी पीडीएफ जैसे पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ये पीडीएफ भी आपको हमारी एप्लीकेशन में ही मिल जाएँगी। इन पीडीएफ से भी आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आपदा प्रबंधन की और भी कई सारी, ठीक है? तो ये बैचेज़ हैं, आप चाहें तो इन बैचेज़ से जुड़ सकते हैं। चलिए, आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।